जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब अपने स्वभाव में स्थित हो तब पर स्वभाव जो इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, वे रस संयुक्त कैसे लगे और दुख और तृष्णा कैसे हो। हे राम जी, जब मनुष्य अपने स्वभाव को जानता है तब निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जो आदि और अंत से रहित है। उसकी प्राप्ति का उपाय यह है कि वेदांत का अध्ययन करे और प्रणव का जप करे। जब इनसे थके तब समाधिस्थ हो, और फिर जब थके तब वही पूर्व स्थिति में आकर मनन करे। जब ऐसे दृढ़ अभ्यास हो तब उस पद को प्राप्त होगा जो संसार का पार है। जब उस पद को पाया तब परम शांति को प्राप्त होगा और स्वच्छ निर्मल अपने स्वभाव में स्थित होगा। हे राम जी, संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करती। वैसे ही जब हृदय उज्ज्वल होता है तब संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्मविषयी बुद्धि होती है तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होने पर वह स्वर्ण हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भाव अभाव जो पदार्थ हैं वह हर्ष और शोक के देने वाले हैं। जिस मलिन वासना से यह प्राप्त होते हैं वही वासना संग कहता है। हे राम जी, देह में जो अहम बुद्धि होती है और संसार की जो सत्य प्रतीति है, तो उस संसार के इष्ट अनिष्ट को राग द्वेष सहित ग्रहण करता है। ऐसी मलिन वासना संग कहती है और जीवन मुक्त की वासना हर्ष शोक से रहित शुद्ध होती है, सो निसंग कहता है। उसकी वासनाएं
जन्म मरण का कारण नहीं होती। हे राम जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसकी स्वरूप में स्थिति है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है और जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता। जैसे भूना बीज नहीं उगता, तैसे ही ज्ञानवान की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती। और जिसकी वृत्ति जगत के पदार्थों में स्थित है और राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है, ऐसी मलिन वासना जन्मों का कारण है। इस वासना को त्याग कर जब तुम स्थित होंगे, तब तुम करते हुए भी निर्लेप रहोगे और हर्ष शोकादि विकारों से जब तुम रहित होंगे, तब वीतराग और भय और क्रोध से असंग होंगे। हे राम जी, जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है। इससे तुम भी वीतराग होकर आत्म तत्व में स्थित हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 16। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये आपके वचन गंभीर और तौल से रहित हैं। आप कहते हैं कि अहंकार और तृष्णा मत करो। जो अहंकार त्यागे तो चेष्टा कैसे होगी? तब तो देह का भी त्याग हो जाएगा। जैसे वृक्ष स्तंभ के आश्रय होते हैं, स्तंभ के नाश हुए वृक्ष नहीं रहते, तैसे ही देह अहंकार धारण कर रहा है। उससे रहित देह गिर जाएगी। इससे मैं अहंकार को त्याग करके कैसे जीता रहूंगा? यह अर्थ मुझको निश्चय करके कहिए, क्योंकि आप कहने वालों में श्रेष्ठ हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व ज्ञानों ने वासना का सर्व ज्ञानवानों ने वासना का त्याग किया है, सो दो प्रकार का है। एक का नाम देह त्याग है और दूसरे का नाम ने त्याग है। मैं यह पदार्थ रूप हूं, मैं इनसे जीता हूं। इन बिना मैं नहीं जीता और मेरे सिवा यह भी कुछ नहीं। यह जो हृदय में निश्चय है, उसको त्याग कर मैंने विचार किया है कि ना मैं पदार्थ हूं और ना मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाला जो पुरुष है, उसका अंतःकरण आत्म प्रकाश से शीतल हो जाता है और वे जो कुछ क्रिया करते हैं वह लीला मात्र है। जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया है, वह सर्व क्रियाओं में सर्व आत्मा जानता है। उसको कुछ बंधन का कारण नहीं होता। उसके हृदय में सर्व वासना का त्याग है और बाहर इंद्रियों से चेष्टा करता है। जो पुरुष जीवन मुक्त कहता है, उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम देह त्याग है। और जिस पुरुष ने मन संयुक्त देह वासना का त्याग किया है और उस वासना का भी त्याग किया है, जो ने त्याग है। ने वासना के त्याग से विदेह मुक्त कहता है। जिस पुरुष ने देहाभिमान का त्याग किया है, संसार की वासना लीला से त्याग की है और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन मुक्त कहता है। जिसकी सब वासनाएं नाश हुई हैं और भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ है, अर्थात हृदय का संकल्प और बाहर की क्रिया त्यागी है,
उसका नाम त्याग है। वह विदेह मुक्त जानो। जिसने ध्येय वासना का त्याग किया और लीला करके करता हुआ स्थित है, वह जीवन मुक्त महात्मा पुरुष जनकवत है। जिसने नेय वासना त्यागी है और उपशम रूप हो गया है, वह विदेह मुक्त होकर परम तत्व में स्थित है। परात्पर जिसको कहते हैं वही होता है। हे राघव, इन दोनों वासनाओं को त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वे विगत संताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप हैं और निर्मल पद में स्थित होते हैं। एक की देह स्फुरन होती है और दूसरे की अस्फुर होती है। यह विदेह मुक्त रूप देह में स्थित होता है और क्रिया करता संताप से रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धरता है और फिर दूसरी देह त्याग के विदेह पद में स्थित होता है। उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते। इससे विदेह मुक्त कहता है। जीवन मुक्त के हृदय में वासना का त्याग है और बाहर क्रिया करता है। जैसे समय से सुख दुख प्राप्त होता है, तैसे ही वह निरंतर राग द्वेष से रहित प्रवर्तता है और सुख में हर्ष नहीं, दुख में शोक नहीं करता। वह जीवन मुक्त कहता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्यागी है, सो सब कार्य में सुषुप्ति की नाई अचल वृत्ति है। वह जीवन मुक्त कहता है। ह्योपादय मैं और मेरा इत्यादि सब कल्पना जिसके हृदय से क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहता है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों से सुषुप्ति की नाई हो गई है, जिसका चित्त सदा जागृत है और जो कलना क्रिया संयुक्त भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से आकाशवत निर्मल है, वह जीवन मुक्त पूजने योग्य है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य भगवान अस्त हुए। सभा के सब लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठे और रात्रि व्यतीत करके सूर्य उदय होते ही परस्पर नमस्कार करके यथा योग्य अपने अपने आसन पर आ बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है वह हमारी वाणी का विषय नहीं। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। जो कुछ प्रकृत कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरअहंकार होकर विचरता है, वह जीवन मुक्त है। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है, वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और संसार के दृढ़ बंधन से बंध कहता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहता है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित, वह मुक्त कहता है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहता है। हे महाबुद्धिमान, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बंधा और कलना से कलंकित जानो। इससे तुम, मैं और मेरा, सत्य और असत्य
बुद्धि संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है सर्वदा काल उसमें स्थित हो जाओ। बंध मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अक्षोभ चित्त स्थित हो। न तुम पदार्थ जान हो न यह तुम्हारे हैं। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागो। यह जगत भ्रांति मात्र है और इसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है। तुम्हारा और इसका क्या संग है? हे राम जी, जीव को 4 प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में आत्मबुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, यह निश्चय रूप बंधन रूप है और असम्यक दर्शन से होता है। यह प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय यह है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूँ, बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हूँ और साक्षीभूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ। यह निश्चय शांत रूप मोक्ष को उपजता है। जो कुछ जगत जाल है वह सब पदार्थों में मैं ही हूँ और आत्मा रूप मैं अविनाशी हूँ। यह तीसरा निश्चय है। यह भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं असत्य हूँ और जगत भी असत्य है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र है। यह भी मोक्ष का कारण है। हे राम जी, ये 4 प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है और बाकी तीनों मोक्ष के कारण हैं और वे शुद्ध भावना से उपजते हैं। जो प्रथम निश्चयवान है वह तृष्णा रूप सुगंध से संसार में भ्रमता है और बाकी तीनों भावना शुद्ध जीवन मुक्त विलासी पुरुष की है। जिसको यह निश्चय है कि सर्व जगत में आत्म स्वरूप हूँ, उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुख देते। अधः ऊर्ध्व मध्य में आत्मा ही व्यापा है और सब मैं ही हूँ, मुझसे कुछ भिन्न नहीं। जिसके हृदय में यह निश्चय है वह संसार के पदार्थों में बंधायमान नहीं होता। शून्य प्रकृति, माया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, ईश्वर सब जिसके नाम हैं वह विज्ञान रूप एक आत्मा है। सदा सर्वदा एक अद्वैत आत्मा मैं हूँ। द्वैत भ्रम चित्त में नहीं है और सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप हूँ। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह सब परिपूर्ण आत्म तत्व भर रहा है। जैसे समुद्र में तरंग और बुदबुदे सब जल रूप हैं, तैसे ही सब जगत जाल आत्म रूप ही है। सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे बुदबुदे और तरंग कुछ समुद्र से भिन्न नहीं है और भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मसत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं। द्वैत और अद्वैत जो जगत रचना में भेद है वह परमात्मा पुरुष की स्फुरन शक्ति है और वही द्वैत और अद्वैत रूप होकर भासती है। यह अपना है, वह और का है। यह भेद जो सर्वदा सब में रहता है और पदार्थों के उपजने और मिटने में सुख दुख भासता है, उनको मत ग्रहण करो। भाव रूप अद्वैत आत्म सत्ता का आश्रय करो
और ब्रह्म द्वैत को त्याग करके अद्वैत पूर्ण सत्ता हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।